हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता चौधरी अगेन। वी आर डीलिंग विद न्यूक्लियर फिजिक्स। आज अपने फाइनली डिराइव करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। जैसा कि हम देख चुके हैं, रदरफोर्ड ने जो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ये थॉमसन ने जो एटम का मॉडल प्रपोज किया था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया, और इसके जो ऑब्जर्वेशन आए थे वो उससे बिल्कुल भी अलग थे। और उसके लिए रदरफोर्ड ने एटम का एक न्यू मॉडल प्रपोज किया जिसे हम न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। इसके डेरिवेशन के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स रदरफोर्ड ने एज्यूम की थी जो हम देख चुके हैं। इसके अलावा दो फैक्टर्स, इम्पैक्ट पैरामीटर बी और स्कैटरिंग एंगल थीटा के अंदर जो रिलेशन आता है वो डिराइव करने पर आया था दिस वन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 13 नाम दिया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो थीटा है वो बी पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। बी इंक्रीज होने पर थीटा डिक्रीज होगा, जैसा कि इस डायग्राम से क्लियर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है, ये न्यूक्लियस है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी है, तो ये थीटा एंगल से स्कैटर्ड होगा। अगर ये बी से ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर पे जाता है तो इसका स्कैटरिंग एंगल रिड्यूस हो जाएगा, और अगर ये बी से कम इसकी वैल्यू होती है इम्पैक्ट पैरामीटर की तो ये ज़्यादा स्कैटर्ड होगा। यानी कि इस पॉइंट से अगर हम बी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका एरिया पाई बी स्क्वायर हो, उतने एरिया में जितने भी अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे उनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 से बी तक होगा, और वो स्कैटर्ड होंगे थीटा या उससे ज़्यादा एंगल पे। ठीक है, ये देखते हैं, हम कंसिडर करते हैं उन अल्फा पार्टिकल को जिनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर है 0 से लेकर बी तक। वो सब स्कैटर्ड होंगे थीटा और थीटा से ज़्यादा एंगल पर। तो जो ये एरिया हमने अभी देखा था पाई बी स्क्वायर, बी रेडियस का एक सर्कल, वो क्या कहलाएगा? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रकीर्णन परिक्षेत्र भी कहते हैं। एक्चुअल में जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? वो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ये बेसिकली दो चीज़ों का रेशो है, जिसके न्यूमरेटर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम कितने स्कैटर्ड पार्टिकल है उनकी संख्या, उसका रेशो करते हैं जो इंसिडेंट पार्टिकल है उनकी इंटेंसिटी से। ठीक है, इसको हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी आ जाता है। नाउ फर्दर आगे देखें, अभी ये कुछ सिंबल है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल टी, थिकनेस ऑफ फॉइल, गोल्ड फॉइल जो हमने ली जिसको टारगेट की तरह लिया जिससे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे, ये उसकी थिकनेस है। वो इतनी थिन ली गई कि एट ए टाइम एक अल्फा पार्टिकल का एक ही एटम से आपकी स्कैटरिंग प्रोसेस हो रहा है। देन स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एकांक आयतन में कितने परमाणु हैं गोल्ड के, वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इस एन को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटम पर यूनिट एरिया, मतलब जो टारगेट है उसके अंदर एकांक क्षेत्रफल में कितने परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, अब कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ फॉइल ऑन विच अल्फा पार्टिकल फॉल्स, मतलब वो एरिया जहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहे हैं। तो इस एरिया को जब एन टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एन टी ए क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एटम इन टारगेट बाय विच द अल्फा पार्टिकल गेट एनकाउंटर्ड एंड स्कैटर्ड। ओके, तो एन टी ए वो एरिया हो गया। इसको जब सिग्मा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा एन टी ए सिग्मा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 14। अच्छा, अब आते हैं, एक फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ अल्फा हु गेट स्कैटर्ड विथ थीटा एंड थीटा प्लस। मतलब अभी हम इंटरेस्टेड हैं उन अल्फा पार्टिकल्स पे जो थीटा या उससे ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे अपने शो करेंगे? जितने भी अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी संख्या अपने ने डिनोमिनेटर में लिखी, और जितने भी अल्फा पार्टिकल थीटा या उससे ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लिखा। इन दोनों का रेशो इस स्मॉल एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उनके एरिया के प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ अल्फा विद थीटा एंड थीटा प्लस डिवाइडेड बाय टारगेट एरिया ऑन विच अल्फा इंसिडेंट। ये दोनों चीज़ें अपने कैलकुलेट कर चुके हैं। वैल्यू पुट करते हैं एन टी ए सिग्मा अपॉन ए से कैंसिल आउट हो गया, एन टी एज इट इज़ रहा, और जो सिग्मा है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जिसकी वैल्यू पाई बी स्क्वायर है वो अपने ने यहाँ पर रिप्लेस की। सो वी गेट इक्वेशन नंबर 15, एफ इक्वल्स टू एन टी पाई बी स्क्वायर।
यहाँ पर जो ये बी है इम्पैक्ट पैरामीटर, जो फॉर्मूला आपने ने डिराइव किया था रिलेशन बिटवीन बी एंड थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 13। तो इक्वेशन नंबर 13 से बी का फॉर्मूला यहाँ पर अपने ने पुट किया, देन वी गेट इक्वेशन नंबर 16। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 16 है। अब आइए, जो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें जो डिटेक्टर होता है, संसूचक होता है, जो कि स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो बेसिकली वो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा रीजन के अंदर जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उनको डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अल्फा पार्टिकल आएंगे उनकी फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अपने को इक्वेशन नंबर 16 को डिफरेंशिएट करना है। तो इक्वेशन नंबर 16 को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं, तो अपने पास क्या आता है, जितनी भी टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है उन पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो एज इट इज आ जाएंगी। कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कॉट थीटा अपॉन 2, और कॉट का जो डिफरेंशिएशन है विथ माइनस साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 होगा। तो यहाँ पर अपने देख रहे हैं वी गेट इक्वेशन नंबर 17। ये माइनस साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या बता रहा है कि एफ और थीटा का जो रिलेशन है एक दूसरे से अपोजिट है, दैट इज एफ डिक्रीजेज विथ थीटा, मतलब कि ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल्स की संख्या कम होगी। नाउ अब ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है जो पर्टिकुलर एनर्जी से टारगेट जो एक थिन फिल्म है गोल्ड की उस पर इंसिडेंट है एंड दे गेट स्कैटर्ड। जो डिटेक्टर है वो इससे r डिस्टेंस पर माउंट है, और जो थीटा एंगल से स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ जा रहे हैं, और थीटा प्लस डी थीटा एरिया के अंदर जो पार्टिकल स्कैटर्ड है वो यहाँ दिख रहे हैं। अब ये एक्चुअली एक 3D प्रोसेस है, तो अपने इसको पूरा देखते हैं। तो ये एक एनुलर जोन बनती है जिसमें कि ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया बता रहा है कि यहाँ अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं स्कैटर्ड, कौन से, जो कि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा रीजन के अंदर स्कैटर्ड है। उन नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए इसका एरिया अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर इस एनुलर जोन को अपने एक जगह से कट कर लें तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनती है, जिसकी अगर लेंथ और ब्रेड्थ अपने को मालूम हो तो उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखें ये डी थीटा है, ये आर है, तो कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या फॉर्मूले से ये चीज़ आती है आर डी थीटा, मतलब इसकी विड्थ अपने पास आ गई। देन ये एंगल थीटा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का एंगल, ये आर है तो ये डिस्टेंस आर साइन थीटा होगी, मतलब ये जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस होगी आर साइन थीटा, तो इसका पेरिफेरी कितनी हो जाएगी 2 पाई इंटू रेडियस, दैट मीन्स 2 पाई आर साइन थीटा। ये देखिए, सो इसका एरिया कैलकुलेट करें तो ds कितने के बराबर होगा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा। अब क्योंकि यहाँ साइन का आर्ग्यूमेंट थीटा है और इससे पहले जितने भी डिराइव फॉर्मूला है वहाँ पर थीटा अपॉन 2 है, तो साइन थीटा को कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 एंड वी गेट द इक्वेशन नंबर 18 ds के लिए। ओके, नाउ जो कैपिटल एन आई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ड्यूरिंग द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए पूरा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें जितने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी संख्या कैपिटल एन आई से है, तो उन पार्टिकल की संख्या, उन अल्फा पार्टिकल जो कि स्कैटर्ड हो रहे हैं थीटा और थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच में, उनकी संख्या क्या होगी, एन आई को इस फ्रैक्शन डी एफ से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। मोड इसलिए लिया क्योंकि अपने को नेगेटिव साइन यहाँ से हटाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपने नेगेटिव नहीं हो सकते। सो नाउ वी रिप्रेजेंट एन थीटा, जो किस चीज़ को बता रहा है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा विथ थीटा पर यूनिट एरिया, क्योंकि अपने एरिया पे डिपेंडेंस इसकी खत्म करना चाहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल के लिए जो अल्फा पार्टिकल थीटा और थीटा प्लस डी थीटा एरिया से स्कैटर्ड हो रहे हैं एंगल से, उनकी संख्या क्या होगी एन आई डी एफ अपॉन डी एस, मतलब डी एस से अपने इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए डी एफ ऑलरेडी अपने पास है, डी एस ऑलरेडी अपने पास है, उनकी वैल्यू अपने ने रिप्लेस की तो अपने पास ये इक्वेशन आई। इसको अपने को सॉल्व करना है, तो जो कॉट है उसको कॉस अपॉन साइन करेंगे, कॉस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे साइन स्क्वायर आएगा, वो ऊपर जाकर कॉसेक की पावर 4 हो जाएगा। देन वी गेट इक्वेशन नंबर 19 which is the required relation, that is Rutherford scattering formula। n theta
थीटा इज गिवन बाय दिस। ये वही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो रदरफोर्ड ने डिराइव किया एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ हमें क्या दिखाई देता है, जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं अल्फा, उनकी संख्या किन किन चीज़ पे डिपेंड कर रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ni, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल आपके पास इंसिडेंट हैं, जितने ज़्यादा इंसिडेंट होंगे उतना ही स्कैटर्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दैट इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ कोसेक थीटा अपॉन 2, ठीक है, थीटा पे डिपेंडेंस, प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ फॉइल। जेड स्क्वायर की भी प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी हाई डेंसिटी का मटेरियल अपने लेंगे उतना ही स्कैटरिंग रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। स्मॉल एन की प्रोपोर्शनल है, साथ में जो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हैं उसकी एनर्जी के इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड रिलेशन जो कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला है जो रदरफोर्ड ने डिराइव किया, और इस थ्योरेटिकल फॉर्मूले के बेसिस पर उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को काफ़ी कुछ क्लियर किया गया, और ये इस्टेब्लिश हुआ कि जो एटम है उसका न्यूक्लियस मॉडल होता है, एटम के सेंटर में बहुत ही स्मॉल एरिया में उसका मोस्ट ऑफ द मास एंड कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज रहता है जिसे न्यूक्लियस नाम दिया, और उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सेम अमाउंट के नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर्म में चक्कर काट रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।